आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप बोलते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते, या फिर आप गुफ्तगू के दौरान घबराहट महसूस करते हैं और अल्फाज सही से नहीं निकाल पाते? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 7 ऐसे हैरत अंगेज असूल बताऊंगा जो आपकी बातचीत में एतमाद बढ़ाएंगे और आपको एक ऐसा शानदार स्पीकर बना देंगे जिसकी बात को हर कोई ध्यान से सुनेगा। यह आम बातें, बल्कि माहिरीन नफ्स और कामयाब अफराद के आजम उदा असूल हैं जो आपको सीखने चाहिए। हर हाल में तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो 7वां उसूल है वह सबसे ज्यादा ताकतवर है और वह आपकी गुफ्तगू का अंदाज हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। वो है फाल सुनने की महारत, यानी सिर्फ सुने नहीं, महसूस भी करें। ऐसे अक्सर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुने, पहले आपको उन्हें ध्यान से सुनना होगा। फाल सुनने का मतलब यह है जब कोई बोल रहा हो उसकी आंखों में देखें, उसके अल्फाज को समझे, सर हलाक या मुनासिब रद्दे अमल देकर उसको जाहिर करें आप वाकई ही दिलचस्पी ले रहे हैं कि बातों में। जब आप दूसरों को दिल से सुनेंगे, वह भी आपको अहमियत देंगे, आपकी बात को गौर से सुनेंगे। 2 से कम 3 सेकंड का कायदा। जवाब देने से पहले रुक। भी आपसे कोई सवाल पूछे या कोई बात करें तो फौरन जवाब ना दे। से कम 3 सेकंड का वक्फा लाजमी ले। छोटा सा वक्फा की गुफ्तगू को संजीदा, मुतासिर कुन बना देगा। तकनीक को कामयाब लीडर्स और स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं कि उनकी बात ज्यादा पुसर लगे। अब आप फौरन जवाब देने के बजाय थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, लोग आपकी बात को ज्यादा तवज्जो एतमाद महसूस करेंगे। 3x बंदे की तकनीक। जज्बाती ताल्लुक कायम करें। क्या आपने कभी गौर किया है जब आप किसी से गहरे ताल्लुक में होते हैं, दोनों का बोलने का अंदाज, जिस्मानी हरकत दूसरे से मिलती जुलती हो जाती हैं। एक नफ्स तकनीक है जिसे मिररिंग कहते हैं। मैं अपनी काफी वीडियोस में आपको पहले बता चुका हूं। आप गैर महसूस से दूसरे शख्स के बोलने का अंदाज, उनकी हरकत और लहजा अपनाती हैं। सामने वाले को यह महसूस होता है वाकई उसकी बात समझ रहे हैं। खुद बखुदा तवज्जो उसकी ताकत अपनी गुफ्तगू में थी। पन और गहराई लाएं। अगर आप बहुत तेज या ऊंची आवाज में बोलते हैं तो लोग आपको ज्यादा संजीदा नहीं लेते। एतमाद और मुतासिर कुन लोग आवाज को नरम और गहरा रखते हैं। आप आहिस्ता और पुस्कल लहजे में बात करेंगे, होगा आपकी हर बात को ज्यादा गौर से सुनेंगे, ज्यादा बासर महसूस होंगे और आपकी बात ज्यादा देर तक याद रखी जाएगी। जब भी किसी से बात करें तो अपनी आवाज के लहजे और रफ्तार पर कंट्रोल रखें। 5 कम बोले, बात करें। बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला शख्स वो होता है जो फजूल बातों में ज्यादा वक्त जाया नहीं करता, या मुख्तसर और बामायनी बात करता है। बोलने से लोग बोर हो जाते हैं। आप सिर्फ जरूरी बात करेंगे, आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। लोग वही होते हैं लफ्ज में ज्यादा असर पैदा करना जानते हैं। सुनाने का फन आपको चाहते हैं को दिलचस्प बना। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग आम बातों को भूल जाते हैं मगर कहानियों को याद रखते हैं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को हमेशा याद रखें तो अपनी गुफ्तगू में छोटी कहानियां और मिसालें शामिल करें। किसी से अहम नुक्ते को एक कहानी के जरिए बयान करते हो तो लोग ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। आपकी बात उनके जहन में ज्यादा देर तक रहती है, वह आपसे मजीद बात करने में दिलचस्पी महसूस करते हैं। लिहाजा जब भी कोई जरूरी बात करें तो एक दिलचस्प कहानी में लिपट कर सुनाएं। 7 एतमाद की कुंजी। पहले से तैयारी करें। आप जानते हैं कि एतमाद ट्रस्ट कुदरती चीज नहीं कि तैयारी का नतीजा होता है। आप किसी भी मौके पर पूरा एतमाद नजर आना चाहते हैं, 3 पॉइंट्स को अपनाएं। 1 अहम गुफ्तगू से पहले तैयारी करें। 2 अल्फाज का इंतजाम से सोच समझ कर करें। 3 बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। आपको पता हो कि आप क्या कहने जा रहे हैं। कभी भी घबराहट या नर्वस का शिकार नहीं हो। आप वाकई अपनी जिंदगी के अंदाज को बदलना चाहते हैं। ही इन 7 नुका में कम से कम एक को अपनी जिंदगी में अपनाने का अजम रखें। ये सबसे ज्यादा दिलचस्प नुक्ता कौन सा था, मैं बताएं। को यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।